तो हेलो भाई लोगों, कैसे हो? आई होप आप सब बचा रहे होंगे अपनी लाइफ में। इस वाले चैनल पे हम डिस्कस करेंगे ट्रेंडिंग न्यूज़, ट्रेंडिंग वीडियोस, जो भी चल रहा है ट्रेंड में उस पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, कुछ फनी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे ताकि बोरिंग ना हो चीज़ें। और एक चीज़ और, आप लाइफ में मचाइए, जो आपका एम है, जो आपका टारगेट है, बस उस पर फोकस करिए और किसी चीज़ के बारे में कुछ मत सोचिए। बस आपका फोकस वही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। नो क्राउड नो चीयर, जस्ट ज्योति यारा जी रनिंग फॉर द ट्री कलर। देखते हैं। गाइस एक चीज़ बता देता हूँ, एक तो नॉर्मल रेस होती है, वो काइंड ऑफ उसको आप कह सकते हो थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि इसमें आपको सीधा सीधा भागना है। लेकिन जो ये है, अब इसको मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये जंपिंग रेस जो भी कह सकते हो इसको, आप जो भी कह लो, ये सबसे टफ होता है। सबसे टफ होता है। अगर आपका पैर लगा तो आप आउट, आपके पास और कोई चांस है ही नहीं। प्राउड मोमेंट है, लिटरली प्राउड मोमेंट, लेकिन सेलिब्रेट करने को कोई नहीं है। तो ये चीज़ देख के थोड़ा सा दुख होता है। हम एक स्पोर्ट को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि उसके सामने जो दूसरे स्पोर्ट्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। और ऐसे टाइम पे आई थिंक यहाँ पे क्राउड को होना चाहिए था। लिटरली ये प्राउड मोमेंट है। हमें नहीं पता उन्होंने क्या स्ट्रगल किया है, लेकिन वो दिख रहा है, हमें उनका स्ट्रगल दिख रहा है उनको, लेकिन चीयर अप करने के लिए कोई नहीं, विच इज़ काइंड ऑफ थोड़ा बुरा लगता है। चलो तो अगली ट्रेंडिंग वीडियो देख लेते हैं। ये आप लोग करेंगे क्या? नहीं जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो? अभी अपने अपने घर में बनाओ जो बनाना जाके। ये क्या क्रिश्चियंस को भगा रहे हैं? अपने घर में आ जाओ यहाँ से। टोपी उतार के क्या? अपने घर में आ जाओ यहाँ से। टोपी उतार के क्या? मतलब ये बंदा लिटरली कैसे चला रहा है उनपे? ड्रामा रचो मत, जाओ। ये यहाँ धर्म परिवार मतलब निहायती, या तो देखो देश में बेरोजगारी इतनी हो गई है कि लोगों को सिर्फ यही काम के लिए फुर्सत मिल रही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने आप को बिजी रखो। बिजी नहीं रखोगे ऐसे हो जाओगे दिमाग से पैदल, तो वो नहीं बनना। ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये अनपढ़ लोग हैं। अब इनको किसने बोला है, किसने इजाजत दी है ये करने के लिए? वो चाहे तो कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे। ये ना आप अपने प्रॉब्लम में जाओ, हम कंप्लेंट करेंगे। अपने घर तो जाएंगे कि नहीं? हाँ घर जाओ, सीधा घर ही जाओ। हाँ जाओ घर ही जाओ, सीधा घर ही जाओ, सीधा सीधा घर ही जाओ। ये किसी को पर्चा देखते हुए दिखना जाए, सीधा घर ही जाओ। मतलब तुम होता कौन हो भाई, तुम बोलने वाले? तुम क्यों, तुझे मैं इतनी इज्जत क्यों दे रहा हूं? तू होता कौन है बोलने वाला? कौन है तू? अधिकारी है? ये है अंधभक्त और कुछ नहीं है, और इनके पास कुछ काम नहीं होता इसके अलावा। अभी लिटरली मेरे मुंह से गाली निकल रही है, लेकिन मैं भी दे नहीं सकता हूं। अपने घर जाओ सीधा। ये तो साजिश है। ये देखो ना, पढ़ो ना, ये देखो पढ़ो तो क्या? हाँ वो तो देखो, जब भी धर्म के नाम पर वो कर रहे, जब भी लोग साथ दे रहे हैं। देखो धर्म की बात कर कौन रहा है? ये लोग कर रहे हैं धर्म की बात। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को यार, कसम से। ये पर्चा दे मत देना किसी को। क्रेजी बंदे हैं यार, मतलब निहायत बेशर्म लोग हैं इंडिया में। तो एक और वीडियो देख लेते हैं मोदी जी की, देखते हैं क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है। वाह
मैं बता दूं, इनका किसी भी कम्युनिटी के साथ नया संबंध नहीं है। चाहे वो पंजाबी हो, उनके साथ भी इनका पुराना रिश्ता है, मुस्लिम हो, उनके साथ भी इनका पुराना रिश्ता है, सिक्किम हो, उनके साथ भी इनका पुराना रिश्ता है, क्रिश्चियन हो, अब क्रिश्चियन के साथ भी इनका पुराना रिश्ता है। इनफैक्ट जापान, फ्रांस, जर्मनी, जितनी भी अदर कंट्रीज है, उनके साथ भी इनका कहीं ना कहीं पुराना रिश्ता है। ये तो मानना पड़ेगा। बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। आप इस वाले बंदे को देखो जो पीछे बैठा है, इसका रिएक्शन देखो आप। जैसे ही मोदी जी ने बोला कि मेरा पुराना रिश्ता है, तो आप इसका रिएक्शन देखो। ये देखो, और ये देखो इसके आईब्रोज देखो। इसको पता है ये लाइन आने वाली थी और ये जानता है। ये देखो, यूं और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा। ये देखो क्या ही बोल सकते हैं हम, कुछ नहीं। तो एक और वीडियो वायरल हो रही है जहां पे आई थिंक ये चर्च में जाके क्रिश्चियंस को, फादर को कुछ बोल रहे हैं। तो देखते हैं, इस चीज पे बात करते हैं एक बारी। पहले वीडियो देख लेते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। ग्रंथ करके नहीं है। हाँ। पहले इन महाशय को जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनको यही नहीं पता कि क्रिश्चियन रिलीजन में ग्रंथ होती नहीं है। तो ये इतने पढ़े लिखे हैं तो आप सोच नहीं सकते। क्या है द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। मतलब ये टीका लगा के अपने को क्या समझ रहा है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। चलो मुझे एक चीज बताओ, अब ये इंग्लिश में बोल रहा है, तो वो किन की लैंग्वेज है? वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई है? इंग्लिश किन की बोली है? वो तो हिंदुस्तान की नहीं है, वो बाहर की है। अब मुझे एक चीज़ और बताओ, इसने जो गले में ईयरफोन्स, हेडफोन्स पहन रखे हैं, वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है? उसकी इन्वेंशन कहाँ हुई है? वो इंडिया में नहीं हुई, वो बाहर हुई है। आई थिंक यूएस में हुई है। यूएस में हुई है ना। तो मतलब कुछ भी हो रहा है, और इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट, मेरे को लगता नहीं कोई एक्शन भी ले रही है। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है जहां पे क्रिसमस ट्री को तोड़ा गया है मॉल्स में जाके। मतलब आप होते कौन हो कि चर्च में जाके आप ये हरकत करो? अरे आप अपने रीजन को देखो, आप दूसरों की क्यों फेस्टिवल में जाके इंटरफेयर कर रहे हो? टीका लगा लिया, हाथ में, गले में माला पहन ली, हाथ में पहन लिए कुछ, बस बन गए तुम धार्मिक। हमारा क्या है? चारों वेद है। 4 वेद में से किसी एक के बारे में भी जानकारी ले लो इससे। इसको नहीं पता होगा, वो सब छोड़ो, इसको वंदे मातरम भी नहीं आता होगा, इसको हनुमान चालीसा भी नहीं आती होगी। मैं और क्या बताऊं आपको? मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर? अरे तो तुझे फॉलो करने के लिए किसने कहा है? तू क्यों फॉलो करेगा? वो उनका फेस्टिवल है, वो उनकी आस्था है, वो फॉलो करेंगे। तेरी आस्था दूसरी है, तो अपनी आस्था को फॉलो करना। बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस यही आता है बस, और इसके आगे भी नहीं आता होगा। ये मैं लिख के दे सकता हूं, बस ये 4 लाइनें आती हैं। अब ये करके क्या मिल गया इसको? देखो, इसलिए मैं कहता हूं, पढ़ो लिखो, पढ़ोगे, अच्छी चीजें कंज्यूम करोगे तो अच्छा बनोगे, नहीं तो ऐसे मूर्ख बन जाओगे। और न्यूज चैनल देखना बंद कर दो, क्योंकि न्यूज चैनल पे वही दिखाया जाता है जो आपको दिखाना है। व्हाट्सएप का ज्ञान मत लो, नहीं तो ऐसे बन जाओगे। आ रही है मेरे अंदर से बहुत अच्छी गालियां आ रही है, लेकिन अभी नहीं दे सकता मैं। ओके, जय श्री राम। जय
बस लास्ट में जय श्री राम बोल के अब यहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी भी कुछ नहीं बोलेगी इसको। मतलब भगवान के नाम पे इतनी अंधभक्ति फैला रखी है लोगों में, इसमें इंक्लूडिंग मीडिया भी है। मैं मीडिया को भी घसीटना चाहता हूं, क्योंकि ये वाली वीडियोस आपको कहीं न्यूज़ चैनल पे नहीं देखने को मिलेंगी। इस चीज़ पे डिस्कशन होता हुआ आपको कभी दिखेगा ही नहीं, जहां पे हिंदू की गलती होगी। ऑब्वियसली अगर यहीं पर कोई और धर्म का बंदा करता ऐसा हमारे धर्म के साथ, अभी तक वो जेल में होता, अभी तक वो जेल में होता। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स, जीसस क्राइस्ट इज अरे तुम्हारे हैं ही नहीं ना, वो उनके हैं। जैसे हमारे श्री राम जी हैं तो जीसस क्राइस्ट उनके हुए। अब वो ये थोड़ी बोलेगा श्री राम हमारे नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है उनके। इज नॉट आवर्स, हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? क्रेजी बंदे हैं यार। कमेंट्स देख लेते एक बारी, इस वीडियो पे कमेंट्स भी आ रखे कुछ। और पेलो, लोगों का भी दिमाग बिल्कुल मैनिपुलेट कर रखा है। शेम ऑन द हिंदू कम्युनिटी सपोर्टिंग दिस मेंटेलिटी। लिटरली सही बात है, अगर इस मेंटेलिटी को आप सपोर्ट कर रहे हो तो शर्म आनी चाहिए। और इस चीज पे कोई बात भी ना कर रहा हो उसको भी आनी चाहिए मेरे हिसाब से। एटलीस्ट रिस्पेक्ट करो यार सामने वाले बंदे के रिलीजन की। तो कपिल शर्मा की एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि बिल्कुल सही इशारा कर रहे हैं किसी पर्सन को, तो देख लेते एक बारी। एक बात बताओ महाराज, आइडिया आपका बहुत जबरदस्त है, लेकिन एक बात बताइए, आपके इस छोटे से देश में नागरिक कितने होंगे? हाँ, वेरी लिमिटेड, सिर्फ 100 नागरिक हैं। 100 नागरिक रहेंगे हमारे देश में। हाँ, वो भी अलग अलग धर्मों के। लेकिन अलग अलग धर्म के क्यों महाराज? क्योंकि एक ही धर्म के लोग इकट्ठा हो जाएं, राजा को पीट सकते हैं। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? सिर्फ एक धर्म के होके तो समझदारी बढ़ जाएगी, फिर भड़का नहीं पाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। ये बहुत फनी चीज में बोला, लेकिन बहुत डीप बात बोली है। इसलिए अलग 100 नागरिक रहेंगे हमारे देश में। हाँ, वो भी अलग अलग धर्मों के। लेकिन अलग अलग धर्म के क्यों महाराज? क्योंकि एक ही धर्म के लोग इकट्ठा हो जाएं, राजा को पीट सकते हैं। नाइस। इसलिए अलग अलग धर्मों के लोग रखेंगे, एक दूसरे को पीटते रहेंगे राजा से। अभी अब तो आप समझ गए होंगे यहाँ किसकी बात हो रही है। महेंद्र गोभी की बात हो रही है यहाँ पे। और एक बात और, नाइस। आप बांग्लादेश में हुई हिंसा के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ जितने भी मुसलमान हैं उन्हें बांग्लादेश शिफ्ट कर दिया जाए और बांग्लादेश के जितने भी मुसलमान हैं उनको मार दिया जाए, कत्लेआम कर दिया जाए। बस एक ही रास्ता है, यहाँ के मुसलमानों को भी शांति मिल जाएगी और बांग्लादेश के मुसलमानों को मुक्ति मिल जाएगी। इस घटना का बस एक ही रास्ता है भारतीय सरकार के पास, जितने मुसलमान बांग्लादेश में सबका कत्लेआम कर दे। अब देखो इसके दिमाग में भी एक ही चीज है। अब देखो जितने भी अंधभक्त हैं उनके दिमाग में ऑलमोस्ट एक ही चीज है, मुसलमान को मार दो, किस्सा खत्म। कपिल शर्मा की वीडियो देखी तो उन्होंने भी बोला था कि कोई भी एक धर्म का कंट्री में हुआ तो राजा की गद्दी खतरे में आ सकती है। तो सेम चीज है। और इनका दिमाग भाई साहब मतलब बिल्कुल ही घुटनों में जा चुका है। मतलब ये कैसी मेंटेलिटी हो चुकी है अभी लोगों की ना। आई थिंक ना न्यूज देख देख के इनकी मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है। और यहाँ का मुसलमान वहां शिफ्ट कर दे। इस्लाम स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे हिंदुओं के नसों में जा रहा है और हिंदुओं को मार रहा है। तो सबसे बड़ी राड़ की जड़ है इस्लाम और मुसलमान, दोनों का खात्मा करना पड़ेगा सरकार को, तभी सनातनी बच सकते हैं। अब मैं क्या बोलूँ इसको, मैं बोलूँगा तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहे, ऐसे लोगों को मत ना देखे ना फॉलो करे, चाहे वो न्यूज़ हो चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, तो ऐसे लोगों से बच के रहे। तो अगली वीडियो देख लेते हैं। आई थिंक ये वीडियो गोवा से आ रही है। द एरोगेंस एंड थ्रैश ऑफ नॉर्थ इंडिया इन एवरी विलेज ऑफ गोवा एवरी सिंगल नाइट। ये सुबह 4 बजे की वीडियो है। गाने बज रहे हैं गाड़ी में।
देखिए ये लोकल है, आप टच मत कीजिए ना सर, मैं बोल रहा हूँ। Quietly think very carefully what you are doing. आप बात कर सकते हैं। हाँ जी, okay. Because this is not a party side of Goa. Okay. Okay? You cannot come and disturb people at 4 o'clock in the morning by shouting and screaming and playing music. Listen. They have been told 10,000 times. That is why he is upset right now, because there is no manager that he can confirm this with. He is all alone by himself. Not picking a phone. That is not कुत्ता दल्ला है. That is not my problem. It doesn't justify. It doesn't justify your disturbing people. Come on. Do whatever you want. They take money. I don't care. You are paying me money to. वो मतलब बंदा नशे में एकदम, तो उसको भी कुछ भी बोल लो, उसको कुछ समझ नहीं आने वाला। उसको भी कुछ भी बोल लो आप, उसको प्यार से भी समझा लो, वो सुबह उठ के सब भूल जाएगा। To disturb me at 4 o'clock in the morning. I'm a resident of this place. Just because you are drunk and you don't know how to tolerate and control yourself in Goa, you don't disturb locals over here. Ask them. I don't need to ask anybody. I'm a resident over here. I don't need to ask you, and neither do I need to be disturbed at 4 in the morning. अभी मैं कॉल कर रहा हूँ। ये जैसन सर भी नहीं फोन उठा रहे ना यार, वो कहते हैं यार एडमिन को कमेंट देख लेते एक बार। ये टाइम है। ये टाइम थोड़ी भाई क्या Why didn't you call the cops? This could turn against you if you are alone. बात सही है। तो क्या वही बंदा गाड़ी चला रहा है? हाँ देखो, वो बंदा वैसे भी नशे में और वो गाड़ी चला के जा रहा है। बहुत बढ़िया, नाइस। तो एक कॉफ़ी सेलर की वीडियो है जो मतलब इंटरनेट पे वायरल हो रही है अभी, इसको देख लेते एक बारी। मतलब इन्होंने पूरा सेटअप ही अपने कंधों पे लगा रखा है, स्टैंड स्टॉल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग। नाइस, वेरी नाइस। मतलब सारी चीज़ें इसने अपने पॉकेट में रख रखी, कोई सेटअप कोई स्टॉल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्यों जाना है आपको सीसीडी और भी बड़े बड़े कैफेज़ में? स्टारबक्स हो गया, सीसीडी हो गया। हमारे पास इंडिया में टैलेंट ही इतना है, लेकिन हाँ वो कर रहा है इंसान, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। एटलीस्ट उन बंदों से तो अच्छा ही कर रहा है जो बेरोजगार घूम रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, फेस्टिवल्स खराब कर रहे हैं दूसरे धर्मों का। अब एक और वीडियो वायरल हो रही है, अब मुझे नहीं पता ये कितनी रियल है। जस्ट इन केस इट वॉज गेटिंग हार्ड टू इमेजिन व्हाट 800+ EQI लुक्स लाइक फ्रॉम अबव दिल्ली। अभी मुझे नहीं पता रियल फुटेज है या फिर ये AI जनरेटेड है, एक बार देख लेते हैं। आई थिंक वो इंडिया गेट है जहाँ तक मुझे लग रहा है, शायद हाँ, लेकिन अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन ठीक है, हमें पता है दिल्ली की हालत इतनी ही बुरी है, हम जानते हैं वो चीज़ क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं। कमेंट्स देख लेते एक बारी। AQI नहीं, टेम्परेचर है, टेम्परेचर। अरे हाँ टेम्परेचर है, AQI बोल दिया हमने, गलती, आई एम सॉरी। 0 बिलीसीबीटी, नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिल्ली नहीं है, ठीक है दिल्ली नहीं है, लेकिन सिचुएशन वैसी है। इंडिया गेट दिख गया, वाओ हम स्वर्ग में हैं। दिल्ली लुक्स लाइक हेवन। इट्स फॉग और पोल्यूशन का मिक्सचर है। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो
बहुत सारा प्यार देना। ओके गाइस, तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें और काम करते रहें, खाली ना बैठें। बाय बाय।